बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद जी बल्तिस्तानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त से देगी पालक गोश्त की रेसिपी। यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे सादे चावलों के साथ खाएं या रोटी और नान के साथ, दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े की लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी आप तक पहुंच सके। चलिए करते हैं अपनी रेसिपी का आगाज़। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज मोटे मोटे काट लिए हैं। उसके अलावा मैंने लहसुन की पूरी पोथी ले ली है। 2 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। नमक हस्बे जायका ले लिया है। हल्दी 1 पिंच ले ली है। गोश्त 1.5 किलो ले ली, तकरीबन 1 किलो गोश्त ले लिया है। और तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ ही कुकर में डाल दिया है। उसके साथ मैं 6 से 7 कप इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। मैंने आपने देखा कि मैंने इसको कोई भुनाई वगैरह नहीं की, बस इसको मैंने चढ़ा दिया है। मैंने तकरीबन 20 मिनट तक कुकर को बंद रखा है। उसके बाद मैंने जब खोला तो इसका पानी, मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर था जो मैंने ढक्कन उठाने के बाद इसके अंदर इसके अंदर कुछ मसाला जात भी जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून है, टेबल स्पून है। कुछ 6-7 अदद साबुत मिर्चें हैं। इसके अंदर ज़ीरा मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। उसके अलावा सफ़ेद मिर्चें हैं 1 टीस्पून। चिली पेस्ट है 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। गरम मसाले के अलावा मैं तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर रही हूँ। तेज़पात भी हैं तकरीबन 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते हैं। दही मैंने तकरीबन 1 कप इसके अंदर शामिल कर दी है। और मैंने ऑयल पहले ही इसके अंदर आधा कप ऑयल भी शामिल किया है। इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 1.5 केजी पालक ले ली थी। उसको मैंने साफ़ करके चूल्हे पर चढ़ा दिया है एक पैन में। मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, ये अपने ही पानी में तकरीबन अब गल चुकी है। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको 40 मिनट तक पकाया है। इसको थोड़ा सा मैं इसको सिलबट्टे में थोड़ा पीसूँगी और थोड़ा सा मैं ग्राइंडर में पीस दूँगी। अगर हम मुकम्मल ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे इस मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैं पिसी हुई मेरी जो पालक तैयार रखी थी बॉईल करके, वो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसकी अच्छी तरह भुनाई करूंगी। हमारा तमाम काम इसकी भुनाई पर है। आप अगर चाहें तो ऑयल लेकर पालक को अलग से भी भून सकते हैं। पालक को तकरीबन मैंने 10 मिनट तक भून लिया। उसके बाद अब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। मैंने 2 कप इसके अंदर दूध शामिल किया है। अब दोबारा से मैं इसकी भुनाई करूँगी। इस दूध को और जो इसके अंदर पानी है इसको मैं खुश्क कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर बबलिंग शुरू हो गई है। मुकम्मल अभी ये खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी बाकी है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर तकरीबन 3-4 चम्मच खुश्क मेथी जो कि मैंने धोकर साफ़ कर ली थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर ली है। अब दोबारा से मैंने इसको 2-3 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा ऑयल ऊपर आया है। मज़ीद मैंने इसको दम पे रख दिया है। ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे दम रखने के बाद ढक्कन को जब मैंने उठाया कैप को, तो ये इस तरह हमारी पालक जो है वो तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा मज़ीद भून लूँगी तब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए। मैंने पर्सनली इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही देगी स्टाइल में ऑयल अलग हो तो आप ऑयल ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल आखिर में मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। मैंने तो बाकी तमाम मसाला जब डाल दिए थे, गरम मसाला मैंने इसमें आखिर में डाला है। मैं दोबारा से गरम मसाले के बाद इस दम पे रखूँगी 3-4 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि पालक ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। ऑयल इसके अंदर मैंने पहले बताया कि मैंने कम इस्तेमाल किया है। अगर आप इसके अंदर ऑयल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आपको ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा, जो कि आमतौर पे देगों में आता है। हमारी ज़बरदस्त सी पालक है। यकीन जानिए कि बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इसे ज़रूर आजमाएं, ज़रूर पकाएं और मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।